का इसने वध किया इसलिए छोड़ने योग्य भी नहीं है, और ये ब्राह्मण है मारने योग्य भी नहीं है, इसे छोड़ो भी और मारो भी। भीम ने कहा वाह कन्हैया, आप जैसे दो चार न्यायाधीश हो जाएं तो फिर न जाने क्या हो जाए। अरे आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो या भटका रहे हो, इसका करना क्या चाहिए। अर्जुन समझ गए ब्राह्मण का वध उसका अपमान होता है। अश्वत्थामा की चोटी काट ली और आधे मुछ मोड़ दिए और उसको बेइज्जत करके दरबार से निकाल दिया, उसका वध हो गया। शुक्रगुजार होना चाहिए उसको कि मकाम तो उसने वध का किया था परंतु सिर्फ अपमानित करके छोड़ा गया। अब उसके अंदर बदले की वेग बढ़ गई और बदला किस प्रकार लेना है उसे वो सोचने लगा। अब सोच रहा मैंने सबको तो मार दिया, इसके कुल में सिर्फ एक ही अभिमन्यु का पुत्र है उत्तरा के गर्भ में, उसको मार के इसका वंश में नष्ट कर दूंगा, और जिसके रखवाले भगवान श्याम है उसको भला कौन मार सकता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर उत्तरा भगवान के आगे हाथ जोड़ती, प्रभु कन्हैया बचाओ। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को आदेश देते हैं, अर्जुन को आदेश देते हैं, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वापस करने का मंत्र उसे नहीं पता, परंतु तुमको वापस लेने का मंत्र पता है, इसलिए आप मंत्र बोलकर ब्रह्मास्त्र को वापस करो और मैं उत्तरा की रक्षा करूंगा। भगवान अंगुष्ठ मात्र से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और परीक्षित की रक्षा करने लगे। ये सब चीज कुंती बुआ देख रही थी। ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, कुंती सब देख रही। भगवान फिर से एक रूप से बाहर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और एक रूप से अंदर सुदर्शन के द्वारा रक्षा कर रहे हैं। ध्यान देना है भागवत कथा के वक्ता भी श्रेष्ठ और श्रोता भी श्रेष्ठ। सुखदेव जी जब गर्भ में तो भगवान को आना पड़ा कि बाहर आ जाओ तुम्हें माया नहीं घेरेगी, वचन दिया था ना भगवान ने, तब सुखदेव जी ने 12 वर्ष में जन्म लिया था। ऐसे महाराज सुखदेव जैसे वक्ता एक को गर्भ में जाके आश्वासन देते हैं कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी और दूसरे को गर्भ में जाके बचाते हैं। दोनों अद्भुत अतुलनीय। कुछ समय के बाद भगवान फिर वापस हस्तिनापुर द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। सभी रो रहे थे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी प्रभु आप मत जाओ छोड़ के मुझे। भगवान चुप गए और उनको उठाने लगे। बोले बुआ आप ये क्या कर रहे हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती ने कहा प्रभु आज मैंने सब देख लिया, आज मुझसे आपकी चोरी छिपी नहीं रहेगी। आज मैंने सब देख लिया कि आपने कैसे, आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा आपने करी है। हमारे बेटों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया, उसमें आपने बचाया। यहां तक कि द्रौपदी की लाज भी प्रभु आपने बचाई है। हमारे शास्त्रों में अगर किसी के गुणों का बखान है तो उसकी बुराइयों का भी बखान है। युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मावतार थे, बहुत बड़े ज्ञानी धर्म सम्राट भी थे, अच्छाइयां थी, परंतु दूसरी तरफ वो एक बहुत पक्के जुआरी भी थे, पक्की जुआरी थे। जो अपने आप को हार जाए फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पे नहीं लगा सकता। परंतु
भगवान को ये सब देखना था, क्योंकि पाप का घड़ा बहुत जल्द भरने था ना। इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। अभी बात चली है तो एक प्रसंग मैं आपको सुना देता हूं जो आपने कभी सुना भी ना होगा। ये जो द्रौपदी की रक्षा करी थी ना भगवान ने, चीर अवतार ग्रहण किया था, ये कर्जा था भगवान पर, द्रौपदी का कर्जा था। वो कर्जा को भगवान कभी किसी का कर्जा रखते नहीं है, जब समय आता है तो उसको सूद समेत वापस करते हैं। कहता हूं ना आपसे कि आपके द्वारा किया गया एक सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल कभी न कभी आपको मिलता है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी नंदा नाम की तलवार को साफ कर रहे थे। भगवान की जो तलवार, उसका क्या नाम है? नंदा। उस नंदा नाम की तलवार को साफ कर रहे थे, तो तलवार साफ करते करते अचानक लीला रूप में समझ लो आपकी भगवान को कुछ लीला करनी थी, तो उनका जो हाथ थे, ये उंगली थी ना, तलवार की धार पे आ गई भगवान, रक्तस्राव होने लगा। 16,108 रानियों से घिरे हुए भगवान, और ये घटना उस दिन घटी। द्रौपदी भी साथ में थी, और द्रौपदी की सालगिरह थी। क्या थी? सालगिरह थी। पहले क्या नियम था, सालगिरह में जो शादी में जो जोड़े पहने जाते थे ना, उसको संजो के रखा जाता था, और सालगिरह वाले दिन पहना जाता था। बहुत सी माताएं ऐसी होती थी जो अपनी शादी के जोड़े को अंतिम वक्त अपनी बहू या अपनी बेटी को देके जाती थी। आजकल तो संभव नहीं है, और उन कपड़ों में कभी कैंची नहीं लगाया जाता था, क्योंकि साड़ियां होती थी, साड़ी तो कभी भी पहनी जा सकती, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। आजकल ये लुप्त हो गया, नहीं देखने को मिलता है। द्रौपदी की सालगिरह थी, और द्रौपदी ने अपनी शादी की सालगिरह में वही शादी के जोड़े पहन रखी थी। रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो रहा था। सत्यभामा गई वैद्य को बुलाने, रुक्मणी भी मलायम पट्टी लेने चली गई। द्रौपदी ने सोचा कि जब तक ये हकीम वैद्य को बुलाएंगे तब तक तो कन्हैया के हाथों से बहुत सारा खून बह जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने चीर को फाड़ा। जो शादी की सालगिरह वाली धोती थी, साड़ी को किनारा फाड़ा और भगवान के उस उंगली में लपेट दिया। भगवान यही देखना चाहते थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी ये तुमने क्या किया? सालगिरह की धोती फाड़ दी तुमने, तुम्हें पता कितना अनिष्ट हो सकता है? द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है प्रभु। जब जगतपति हमारे सामने बैठा है तो इस पति की हमें कोई टेंशन नहीं है। और आप ये साड़ी की बात कर रहे हो? प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, नसों को निकाल दूं, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, नसों को निकाल दूं, ये रेशम के धागे हैं। धागे फिर भी साधारण भला, कौन इनकी फिक्र करे? धागे फिर भी साधारण भला, कौन इनकी फिक्र करे? अब ना दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के पागे हैं। अब तो न मैं दुल्हन रही, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कन्हैया, और ना अब वो दूल्हा रहे, क्योंकि जगतपति तो सामने बैठे हुए मेरे। और कन्हैया तुम कहते हो कि मैंने चीर फाड़ दिया, मैंने नहीं फाड़ी चीर। रक्त पीर देख धागे होके अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। और आगे द्रौपदी पूरी बात क्या कहती है? वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो तेरी उंगली पे लागे है।
भागे उन्हीं की जागे तो तेरी उंगली पे लागे। कन्हैया हमने कोई चीर नहीं फाड़ा। ये बात सुनकर भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि आज तुमने मुझे चीर दिया और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं चीर का भी अवतार लूंगा। और वो समय आज आया है। भगवान को ये लीला करनी थी, भगवान ने जो प्रतिज्ञा करी थी उसको पूरा करना था, इसलिए भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया और द्रौपदी की लाज रखा। द्रौपदी जब खड़ी पुकार रही थी, सबसे पहले अर्जुन की तरफ देखा क्योंकि धुरंधर थे, कोई नहीं आया और पुकार कर रही थी, मझधार में मेरी नैया। भजन गा लेते हैं थोड़ा। मेरी मझधार में मेरी नैया, आकर के बचा लो कन्हैया। मझधार में मेरी नैया, आकर के बचा लो कन्हैया। मझधार में मेरी नैया, आकर के बचा लो कन्हैया। आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। मझधार में मेरी मझधार में मेरी मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो कन्हैया। अब नहीं है सहारा कोई और का, अब नहीं है सहारा किसी और का, अब नहीं है सहारा किसी और का, नहीं है सहारा किसी और का। साथ देता नहीं कोई कमजोर का, साथ देता नहीं कोई कमजोर का, वो साथ देता नहीं कोई कमजोर का, साथ देता एक ही तुम ही हो, एक ही तुम ही हो, एक ही तुम ही हो मेरे भैया, एक ही तुम ही हो मेरे भैया। आकर के बचा लो कन्हैया, मेरे मझधार में डोले नैया, आकर के बचा लो कन्हैया। चारों ओर बड़ा ही तूफान है, चारों ओर बड़ा ही तूफान है, चारों ओर बड़ा ही तूफान है, चारों ओर बड़ा ही तूफान है। मेरे भक्तों का खतरा में जाने दे, मेरे भक्तों का, तेरे भक्तों की खतरा में जाने दे, तेरे भक्तों को खतरे में जाने
सभी भाव के साथ दोनों हाथ खड़े करके ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, मेरी मझधार में डोल दिया, मेरी मझधार में डोल दिया, आकर के बचा ले कन्हैया, मझधार में डोल दिया, आकर के बचा ले कन्हैया, आकर के बचा ले कन्हैया, ओ आकर के बचा ले कन्हैया, ओ आकर के बचा ले कन्हैया, आकर के बचा ले, ओ आकर के बचा ले कन्हैया, आकर के बचा ले कन्हैया, मन आकर के बचा लो बोले भक्त वत्सल भगवान के भागे बिहारी लाल जय हो। इस प्रकार कुंती स्तुति कर रही थी भगवान की। भगवान ने कहा बुआ आप मुझे ज्यादा ही भगवान भगवान कर रहे हो, चलो अच्छा आपने मुझे भगवान कहा, मैं मानता हूं कि मैं भगवान हूं, चलो अच्छा मैं भगवान हूं तो मैं कहता हूं कोई वरदान मांग लो, मांगो आपको क्या चाहिए। कुंती ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे जीवन पर्यंत दुख ही दुख देना। क्या हम क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान हम सुखी हो जाएं, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ये हो जाए। कुंती ने क्या मांगा कि प्रभु हम पे विपत्तियां आती रहे, क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जब विपत्ति होती है तब आप साथ होते हैं। सच में जब हम पे समस्या आती है ना, हम समस्याओं से घिर जाते हैं, तो परमात्मा की कृपा कहीं ना कहीं आस-पास ही होती है। भजन करने वाले ध्यान से सुने, यदि आप भजन करते हैं, माँ सीता ने भजन किया तो भगवान का आठों भगवान राम राम करती थी, अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई थी, राम राम कर रही थी, सिर्फ राम का ही स्मरण करती थी, अन्य उनकी जीवा पे कोई नाम आता ही नहीं था। परंतु ये क्या जो आठों राम जपती है और उसके सामने रावण तलवार लेके खड़ा है कि जल्दी तू मेरी बात मान जा वरना मैं तुझे दंड दूंगा, दंडित करूंगा। आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, जब मां सीता राम राम जपती थी तभी उन पे कृपा हो गई। भगवान की जो कृपा थी ना, वो हनुमान जी के रूप में ऊपर ही अशोक वाटिका में बैठी थी, वो सब देख, परंतु फेस मुझे ही करना पड़ता है। और हनुमान जी ने फिर वो किया कि नहीं किया? जब हम पे संकट आता है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी आसपास भगवान की कृपा होती, बशर्ते हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। भगवान कृपा करते हैं। कुंती मैया ने कहा प्रभु आप जब हम पे दुख था तब आप हमारे साथ थे, और आज आपने मुझे सुख में परिवर्तित कर दिया, राजगद्दी मिल गई, हमारे बेटे सम्राट बन गए, और आज आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। इसलिए आप कृपा करो कि मुझ पे दुख ही दुख आते रहे। भगवान ने कहा मैया तू बावड़ी हो गई, बुआ जीवन पर्यंत तुमने दुख ही तो दुख सहे हैं। ध्यान देना थोड़ा, कुंती के जीवन में भी एक प्रकाश डाल लेंगे। पृथु के यहाँ इनका जन्म हुआ, नाम था इनका प्रथा, कुंती भोज नाम के राजा इनको गोद ले लिए, इनका नाम उन्होंने कुंती रख दिया। जन्म कहीं और, पालन कहीं और। पता है ना आपको, महाभारत कथा पढ़ी किसी ने?
कुंती भोज राजा लेके चले गए गोद और उन्होंने अपना नाम दे दिया। अब प्रथा से वो कुंती हो गई। और पति भी ऐसा मिला जो कामना सच जाएगा तो उसकी मृत्यु और हो गई। वो तो हुआ कृपा कर भगवान दुर्वासा को जो तुम्हें मंत्र दे दिए और जाके पांडवों को तुम्हारे पास आ गए, वरना तो आपको सुख भी ना मिलता, पुत्र सुख भी नहीं था। कुंती ने कहा प्रभु वो बात तो सब ठीक है, परंतु एक बात बताओ, हम पे शुरू से संकट आए तो साथ में आप भी तो थे ना। हे अपने दुख को रोने वाले, अपने दुख को इधर उधर बताने वाले, खुद झेलना है तुम्हें। आपके कर्म ही आपको सुखी करते हैं, आपके कर्म ही आपको दुखी करते हैं। को न काहू कर सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए जिस स्थिति में रहें, जिस परिस्थिति में रहें, भगवान का भजन करें और हमेशा एक ही चीज कहते रहें भगवान से, क्या? अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। कर गरीबों पर भला बद नसीबों पर रहम। कर गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम। कर गरीबों पर भला बद नसीबों पर रहम। कर गरीबों का भला बद नसीबों पर रहम। सेवा में भगवान है तरस पाना सीख ले। सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई दुख में तेरे राम हो। कर्म तेरा हो भलाई दुख में तेरे राम हो। कर्म तेरा हो भलाई दुख में तेरे राम हो। कर्म तेरा हो भलाई दुख में तेरे राम हो। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू रोना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले।
अब भी मान जा तू ये जरा तू मान ले। दास अब भी मान जा तू आ गुरु शरण में। दास अब भी मान जा तू आ गुरु की शरण में। दास अब भी मान जा तू आ गुरु शरण में। भक्ति के रंग में तू रंग जा, भक्ति के रंग में तू रंग जा, सत्संग आना दे। भक्ति के रंग में रंगो सत्संग आना सीख लो। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। बोले बागे मेरे लाल की जय हो। औरों के दुख दर्द में, समझ गए ये किन से कह रहा हूं मैं? अपने दुख में रोने वालों, तू मुस्कुराना सीख ले। भगवान ने कुंती को वरदान दिया और इसके बाद शाम को विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे थे भगवान, परंतु युधिष्ठिर के रूम से रोने की आवाज आ रही थी। भगवान को नींद नहीं आ रही थी। भगवान उठे और जाके युधिष्ठिर के कमरे में देखा तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे। भगवान ने कहा क्या बात हुआ, क्यों रो रहे हो? कन्हैया क्या बताऊं, आज मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही है, अपने गुरु की बहुत याद आ रही है, भीष्म पितामह बहुत याद आ रही है। हमने एक छोटे से राज्य के लिए उनका, भगवान ने इतना समझाया, युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। अर्जुन को समझाया, गीता का ज्ञान अर्जुन स्वीकार कर लिए। कारण पता है, अर्जुन को समझा दिए, समझ गए, युधिष्ठिर क्यों नहीं समझे? क्योंकि जब समझने वाले को समझाने वाले के प्रति आदर होगा, गुरु का भाव होगा, तभी उसकी बात समझ में आएगी। अर्जुन भगवान को, कृष्ण को गुरु मानते थे और युधिष्ठिर भगवान को कृष्ण सखा, अर्जुन का सारथी ये मानते थे। इसलिए अर्जुन की बात समझ में आ गई और युधिष्ठिर को नहीं आई समझ में। भगवान ने सोच लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इनको हम भीष्म पितामह के पास ले चलेंगे, वो भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांडवों को लिया और आज भगवान भीष्म जी के पास चल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं, पांडवों से भी प्रणाम करते हैं। द्रौपदी आती है, बोले पितामह मैं प्रणाम करती हूं, मैं द्रौपदी। अर्जुन प्रणाम करते हैं, युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं, परंतु भीष्म पितामह एक तक सिर्फ भगवान को ही देख रहे हैं। अर्जुन कुछ बोलने के लिए किए, बोले आप शांत रहे, मुझे कन्हैया के दर्शन करने। कन्हैया की वो झांकी नजर आने लगी, जो महाभारत के बीच में भक्त की रक्षा के लिए अपना प्रण तोड़ दिया और शस्त्र उठा लिए। और भीष्म पितामह बोले, कन्हैया तुम्हें याद है तुमने शस्त्र न छूने की कसम खाई थी, परंतु अर्जुन की रक्षा के लिए तुमने अपना प्रण भी तोड़ दिया। ऐसे भक्त वत्सल। एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, महाभारत की कथा है, कि भीष्म पितामह आप युद्ध अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारी सेना मरी जा रही है और उसकी एक भी सेना कोई भी नहीं मर रहा है। आप अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हो, आप तो बाण चला ही नहीं रहे। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तू बहुत मूर्ख है, तुम्हें पता है पांडवों की तरफ कौन है?
तुमने उनकी सेना मांग के बहुत बड़ी गलती की। और अर्जुन को महत्व पता था और अर्जुन ने कृष्ण को मान लिया। मैं क्या करूं? ये टेढ़ी टांग वारो यदि होता ना उनके पास, यदि वो वहां पे ना होता उनके पक्ष में, तो मैं पल भर में सारी सेना को मार देता। परंतु क्या करूं, मैं विवश हूं कि मैं बाढ़ चलाने की कोशिश करता हूं तो भगवान कृष्ण थोड़ा ऊपर हो जाते हैं और उनकी मनमोहक छवि देखकर मैं भूल जाता हूं बाढ़ छोड़ना। तब तक तो अर्जुन मेरे 10-15 बाण मार चुका होता। कन्हैया, मैंने देखा जब अर्जुन पे मैं क्रुद्ध होकर बाण चलाने लगा तो आपने अर्जुन की रक्षा के लिए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और हमारी तरफ दौड़े, और जब दौड़े तो आपका पटका पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझे विश्वास था प्रभु आप जरूर दर्शन दोगे मुझे, क्योंकि मैं प्रतीक्षा कर रहा था और प्रार्थना भी इनकी यही थी। साधु संत हमेशा आपको कहते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो। कल मैंने भी कहा था भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कहा था ना। क्यों? क्योंकि अंते मति सगति, कल के प्रसंग में सुनाऊंगा मैं आपको। पूरा जीवन हम भगवान का नाम ले लेते हैं पर भी अंत समय भगवान का नाम नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहिया अब प्रभु कृपा करो यही भांति, 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 सब तज भजन करो दिन राति, मैं सब तज भजन करूं दिन राति। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं यही इंतजार कर रहा था कि अंत समय हमारा सही हो जाए, क्योंकि जीवन कैसा भी रहा हो, परंतु यदि प्रभु अंत अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। इसीलिए मैं प्रण कर रहा था, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले वंशी का वट हो, आप सामने खड़े हो, मुख में तुलसी दलो, इस प्रकार आपने भजन सुना होगा। परंतु ये छवि ये भीष्म पितामह ने मान रखा था कि प्रभु ऐसा ऐसा होना चाहिए। गंगा के तट पे, सरयू के तट पे हमारा अंतिम सांस हो, आप सामने हो और मुख में हमारे तुलसी दल हो और आपका नाम लेते हुए मैं प्राण त्यागूं। हे प्रभु आज हम पे कृपा करी, लेकिन मेरी ओर निहार कन्हैया, थोड़ा मेरी तरफ देखो और मेरे पे करुणा करो। नेक मुझको निहारो, जय हो। दिलदार साबरे, ओ नेक मुझको निहारो, दिलदार साबरे, तुम करुणा निदान और दयाल साबरे, तुम करुणा निदान और दयाल साबरे, नेक मुझको निहारो, दिलदार साबरे, तुमको करुणा निधान और दयाल साबरे, तेरे करुणा निधान, ओ तुमको करुणा निधान और दयाल साबरे, तुमको करुणा निधान, नेक मुझको निहारो।
अर्जुन के बाणों ने घायल किया मुझको, मुझको अर्जुन के मुझको अर्जुन के बाणों ने घायल किया मुझको, मुझको अर्जुन के बाणों ने घायल किया, मुझको मेरे ही प्राणों ने धोखा दिया, मुझको मेरे ही प्राणों ने धोखा दिया, मुझे अपना बना लो, दर्द अपना दिखा दो एक बार सावरे, दर्द अपना दिखा दो एक बार सावरे, प्यारे तुम हो करुणा निधान और दयाल सावरे, तुम हो नेक मुझको निहारो नंदलाल सावरे, नेक मुझको निहारो नंदलाल सावरे, तुम हो करुणा निधान और दयाल सावरे, तुम हो करुणा निधान और दयाल सावरे। तुम्हें देखने को नैना है प्यासे मेरे, तुम्हें देखने को नैना है प्यासे मेरे, तुम्हें जाने को मैं ना उदासे मेरे, तुम्हें जाने को मैं ना उदासे मेरे, आज अपना बना लो अपने राजीवों ने मुझसे दिलो को मुझे, अधम पतित को अपना लो, अधम पतित को अपना लो एक बार सावरे, मुझे पतित को अपना लो एक बार सावरे। इसीलिए सभी भाव से ताली सेवा करते हुए बोले, तुम हो करुणा निधान और दयाल सावरे, तुम हो करुणा निधान और दयाल, तुम हो करुणा निधान और दयाल सावरे, तुम हो करुणा निधान। मुझको निहारो दिलदार सावरे, मुझको निहारो दिलदार सावरे, मुझको निहारो मेरे यार सावरे, मुझको निहारो मेरे यार सावरे, तुमको दयाल सावरे, तुमको करुणा निधान और दयाल सावरे, तुमको करुणा निधान और दयाल बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान से स्तुति करी। इसके बाद अब भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देते हैं, राजधर्मान मोक्ष धर्मान योग धर्मान विभागशः। राजधर्म के बारे में बताते हैं कि जितना सामर्थ्य हो अपने प्रजा में हमेशा सत्कर्म करते रहना, अपने आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना, राज्य को सुखी रखना, इस प्रकार उपदेश देते हैं। और उपदेश पाकर सभी पांडव वहां से वापस हस्तिनापुर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं। अर्जुन भी साथ में जाते हैं भगवान के। इधर परीक्षित का जन्म होने को होता है। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म होते ही परितः इच्छितः चारों तरफ देखने लगा। तो युधिष्ठिर ने कहा ये क्या देख रहा है? मां कुंती ने कहा देख रहा है कि गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कहां है। युधिष्ठिर ने कहा परिता इच्छिता ये चारों तरफ देख रहा है इसलिए इसका नाम परीक्षित हो गया।
इधर परीक्षित का जन्म हुआ और उधर यदुवंश आपस में लड़ गए और भगवान के शाप के द्वारा यदुकुल नष्ट हुआ। जो शेष बचे वो उद्धव के द्वारा वृंदावन भेज दिए गए और भगवान भी अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को चले गए। और अर्जुन वहां से आकर ये सारी बातें, बीच में कथा कल के प्रसंग में सुनाऊंगा कि बीच में इनका भी मोह भंग हुआ था। अब तो अर्जुन से धनुष भी नहीं उठ रहा था। जिस धनुष की टंकार पर तीर चढ़ाकर द्रौपदी को अपनाया था, अब वो धनुष भी इनसे नहीं उठ रहा था। इनको ज्ञात हुआ कि ये सामर्थ्य जो थी ये परमात्मा कृष्ण की थी, मेरा तो कुछ भी नहीं था। युधिष्ठिर के पास आते हैं अर्जुन और भगवान की सारी बातें सुनाते हैं। युधिष्ठिर मूर्छित हो जाते हैं और परीक्षित को राजगद्दी पे बैठाकर स्वर्गारोहण कर देते हैं, जैसा आप सबको पता है। राजा परीक्षित अच्छी तरह से राज्य को चला रहे थे। राजा परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था, सभी सुखी थे। किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी। एक बार क्या हुआ, ये स्वभाववश सोचे कि थोड़ा राजकोष देख लेते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए थे। पांडु जरासंध को मारकर उनका मुकुट लेके आए थे। राजा परीक्षित को बहुत पसंद आया और वो मुकुट इन्होंने धारण कर लिया जरासंध का। उस मुकुट को धारण करके चले गए शिकार खेलने के लिए। कथा आप सभी को पता है। बस मैं कहना ये सिर्फ ये चाहूंगा कि कर्मों की गति बहुत न्यारी है। होना होगा तो होगा, पहले से सब निर्धारित होता है। इसलिए ये हो गया, ऐसा हो गया, उस पर ध्यान ना देकर प्रेजेंट टाइम बस भगवान का भजन करते रहें। अभी का सुधार लें, आने वाला कल अच्छा होगा। जिस प्रकार सूर्य सुबह उदय होते हैं और शाम को अस्त्राचल की ओर जाते हैं, अस्त होते हैं परंतु पुनः उदय होते हैं। झूला होता है ना, झूला जितना आगे जाता उतना ही पीछे जाता है। अभी हम पे सुख है तो कल दुख भी आएगा महाराज। जब सुख अच्छे से आप झेल जाते हो तो दुख भी झेलो ना, आपको ही झेलना है। ये हम आपके एक की बात नहीं, सबकी बात मैं कर रहा हूं। राजा परीक्षित का भी राज्य सब अच्छे से चल रहा था, परंतु परमात्मा को कुछ और ही पता था, कुछ और ही चाहते थे वो। और चढ़ने वाला सूरज। राजा परीक्षित शिकार खेलने गए और उनको अचानक प्यास लगी। शमीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। शमीक मुनि से जल पान करने की आग्रह किया, किंतु कि वो ध्यान में बैठे थे इसलिए ध्यान नहीं दिया, पूजा में बैठे हुए थे। परीक्षित को अचंभा लगा कि शायद ये नाटक कर रहे हैं। आप सबको कथा पता है ना, इसलिए कहते हैं कि सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। एक जैसा सामंजस्य बना के रखो। आज आपके पास है, हमेशा नहीं रहने वाला। आज आपका है, कल वो किसी और का होने वाला है। इसलिए कहते हैं चढ़ने वाला सूरज भी तो, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। चढ़ने वाला भी सूरज तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का
चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। और ऐसा राज चला रहे थे कि परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और ये राजर्षि कहलाए थे। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी थी कलयुग जगह न पाया। राजा और प्रजा ऐसी थी कलयुग जगह न पाया। मुकुट पहन कर जरासंध का, मुकुट पहन कर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला। इस जीवन में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस जीवन में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बिहड़ वन में जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। प्यास लगी तो ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। सर के ऊपर कलयुग बैठा। वो सर के ऊपर कलयुग बैठा। राजा क्रोध की अग्नि जला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम। सिया राम सिया राम राम। बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। राजा परीक्षित को श्राप लग गया संत के अपराध में। शमीक मुनि तो कुछ नहीं बोले, बैठे थे, परंतु श्रृंगी आए। शमीक पुत्र श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि ने देखा कि पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ है। पूछा किसने किया, तो पता चला कि राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे किया। जल मांगा, नहीं दिया तो उन्होंने ऐसे कर दिया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। बोले राजा उन्मत्त हो गए हैं, राज्य पाकर उनको घमंड आ गया। अभी उनका घमंड मैं चूर करता हूं। ये सब परमात्मा के द्वारा रचित है, ध्यान देना, कोई नहीं कर रहा है। जल हाथ में लिया और तक्षक के द्वारा डसने से 7 दिन में ही परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। शमीक मुनि को पता चला। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बहुत डांटा। ऐसे कृपालु, ऐसे परमार्थ राजा के प्रति आप ऐसा। श्रृंगी ऋषि को बहुत ही इसका खेद हुआ बाद में, परंतु परमात्मा को जो करना था वो तो कर दिए। अपने एक शिष्य गौरवर्ण नाम के शिष्य को भेजा और जाके बोले परीक्षित को बोल दो कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होनी है और वो अपना जीवन सुधारने के लिए 7 दिन है, 7 दिन में अपने मुक्ति का उपाय कर ले। 7 दिन में उनकी कैसे मुक्ति होनी है वो अपना उपाय। हम सबके पास भी 7 दिन थे, अब 6 दिन बचे हैं।
और आज दूसरा दिन भी हो गया, 5 दिन बचे हैं। हमें क्या करना है जीवन को? अभी तक तो ऐसे बिता दिया, अब आगे हमें कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। भजन करके करना है या फिर कैसे जीना, ये आप लोग सोच सकते हो। 3 से 6 कथा यहां सुनो और उसके बाद घर जाओ। आपके वो नहीं आ रहे ना कथा में, तो जो बिजी होते हैं, देखो आपका कर्तव्य बनता है, आप धर्म पत्नी है। कौन है आप? धर्म पत्नी है। आपको धर्म पत्नी कहा गया है, परंतु आपके मिस्टर को धर्मपति नहीं कहा गया। धर्मपति कह दोगे तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता है कि पति धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि धन कमाएगा, परिवार की परवरिश करेगा, तो उसको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, छल करना पड़ेगा धन कमाने के लिए। धर्म का पालन नहीं होगा, इसलिए उनका न करके पत्नी को धर्म का शब्द लगा दिया, धर्म पत्नी बोला जाने लगा। पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति को धर्म के रास्ते पे लगावे। पति जो कमावे उसका दशांश दान करे, पत्नी को चाहिए, तब धन की शुद्धि होती है। समझ में आ रहा है? पत्नी को क्या कर्तव्य है? 3 से 6 यहां कथा सुनो और उसके बाद शाम को जाओ चरण दबाओ। सुनो जी, 9 से 12 आप घर में सुनाओ, 3 से 6 यहां सुनो, 9 से 12 चरण दबाते रहो, सुनाते रहो। आज महाराज ये कह रहे थे, आज ये कह रहे थे, आज ये कह रहे थे। एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ, जयपुर गांधीनगर में कथा चल रही थी, तो एक सज्जन आए अचानक। तो हमने कहा, आप उनको मैं व्यक्तिगत जानता, तो हमने कहा प्रभु आज पश्चिम में सूर्य कैसे उदय हो गए? अभी तक तो आप नहीं आए थे और आज अचानक आपका आना हुआ। बोले क्या करूं महाराज, घर में 9 से 12 सुनने से अच्छा 3 से 6 सुन लूं। हमने कहा कैसे? बोले ये जाती है, पैर दबाती और बताती रहती है, आज ये कह रहे थे, जागो सुनो सुनो। इसलिए मैंने कहा तेरी ये कथा सुनने से अच्छा मैं वहीं जाके सुन लूंगा। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि धर्म का पालन करें, दशांश दान करें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। यही वजह है कि सारे व्रत, सारे नियम आप लोगों के लिए ही है। भगवान को पता है कि मां शक्ति नारी, ये माताएं जब मंदिर आती है ना, तो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, हाथ जोड़ेंगी और बेटे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए हमेशा। ये इतना समर्पण जीवन में किसके होगा महाराज? इतने व्रत करती है माता, लेकिन कभी एक भी व्रत ऐसा बता दो जो खुद के लिए करती हूं। करवा चौथ आपके लिए, हमारे लिए। छठ का व्रत पुत्र के लिए, खुद के लिए कोई व्रत नहीं किया जाता है। इसीलिए हम आप सबके हृदय में बैठे हुए गोविंद को प्रणाम करते हैं। इसलिए पति का दशांश जो है वो आप धर्म पे लगाएं। जो भी समय शेष बचता है उसमें भजन करें, परंतु हमसे गलती हो जाती है महाराज। धर्म पत्नी पत्नी में फर्क है। आप डिसाइड करो कि आपको धर्म पत्नी बनना है कि पत्नी बनना है। बोलो भाई, धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या होता है ये भी आप जान लो। धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है जो सूर्योदय से पहले उठे, जो सूर्योदय से उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सेवा में लग जाए। उसके बाद फिर ठाकुर सेवा अच्छे से करे, मंदिर जाए, दर्शन करे और परिवार के लिए क्षमा प्रार्थना करे और भगवान से प्रार्थना करे। पति शाम को आवे फिर उसकी सेवा में लग जाए। धर्म पत्नी के लक्षण बता रहा हूं आपको, हंसने की बात नहीं है।
ये हो गए धर्म पत्नी के काम। और पत्नी क्या करती है, पत्नी के सुन लो। 8:30-9 बजे सो के उठना, उठते ही प्लीज एक कप चाय बना दो ना, ग्रीन टी लेती हूं मैं, आपको पता है ना। पति बेचारा टी लेके जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मॉर्निंग टी। उसके बाद ये हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आजकल ऐसा हो रहा है, अक्सर हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब गलत है। इस वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सूर्योदय से पहले उठो, सूर्योदय से पहले उठकर भगवान की पूजा करो, सेवा करो, सत्कर्म करो, दान करो और भजन करो ज्यादा से ज्यादा। समझ गए? आदतें बुरी सुधार लो, बस हमारा कथा कहना सार्थक हो गया और आपका कथा सुनना सार्थक हो गया। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। समझ गए? तो राजा परीक्षित को श्राप लगा। अब सुखदेव जी को भगवान आदेश देते हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। सुखदेव जी शुक्र ताल में गंगा जी के किनारे वहां पर अवतरित होते हैं। अब सुखदेव पूजन कल के दिवस में करवाएंगे। सुखदेव जी आगे, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, यथोचित पूजन सत्कार किया और उनसे आगे सप्त दिवस में हमें क्या करना चाहिए, हमारी मुक्ति कैसे होगी, ये उपाय पूछा। अब आगे की कथा कल के सप्त में प्रारंभ करेंगे। सुनाने को तो आज भी बहुत कुछ था, परंतु समय हो चुका है। समय को ध्यान में रखते हुए कल आप लोग फिर ठीक समय पे 3 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आज जो 3:30-4 बजे तक आए हैं, थोड़ा कोशिश करें कि 3 बजे तक आ जाएं, ठीक है? आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा का विश्राम, एक भजन हो जाए। चला वे तीर नजरा दे, जिगर ते पार हो जा। ये भजन उनके लिए है जिनके पैर दर्द करने लगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, भगवान के सामने नाचेंगे, है ना। इनके सामने जो नाचेगा, मैं सच में कह रहा हूं, उसको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। और जो इनके सामने नहीं नाचेगा, उसको घर घर नाचने से कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? खड़े होंगे अपने स्थान पे और मस्त भजन करेंगे भगवान का। चला वे तीर नजरा दे, जिगर ते पार हो जावे। चला वे तीर नजरा दे, जिगर ते पार हो जावे। सलोनी सावरी सूरत, मोहन नाल प्यार हो जावे। सलोनी सावरी सूरत, मोहन नाल प्यार हो जावे। चला वे तीर नजरा दे, जिगर ते पार हो जावे। जरा पर हटा के सामने एक बार हंस जाता। जरा पर हटा के सामने एक बार हंस जाता। नकड़ जावा दिलो बेचो, नकड़ जावा दिलो बेचो, इश्क दा वार हो जावे। चला वे तीर नजरा दे, जिगर ते पार हो जावे। चलो नी प्यार हो जावे। ओ मुरली वाले गाना तेरा, मुरली वाले गाना तेरा, हम प्यार वाले आ गए। हम वृंदावन
वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। तुम बिन बीती कितनी रातें, तुम बिन बीती कितनी रातें, करनी है तुमसे कुछ बातें, करनी है तुमसे कुछ बातें। बंसी वाले मोहन तेरा, मुरली वाले मोहन तेरा, दर्शन पाने आ गए। हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन आ गए, 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 हम वृंदावन आ गए। मुकट लगुट रघुटी तेरी बाटी, मुकट लगुट रघुटी तेरी, ओ मुकट लगुट रघुटी तेरी बाटी, मुकट लगुट रघुटी तेरी बाटी। चित बन अदा बड़ी मुस्काती, चित बन अदा बड़ी मुस्काती, तेरी मुरली की धुन सुन के, तेरी मुरली की धुन सुन के, हम बरसाने आ गए। वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। हो जोगिया, मैं जोगिया, मैं गाना तेरा जोगिया, हो जोगिया, जोगिया, मैं मोहन तेरा हो गया, जोगिया, जोगिया, मैं गाना तेरा बोल गया। जिसने देखा शाम का जलवा, जिसने देखा शाम का जलवा, उसने दर्शन तेरा पा लिया। दोनों सभी हाथ खड़े करें, जो भगवान का नृत्य नहीं कर सकते वो दोनों हाथ खड़े करके प्रभु के सामने हाजिरी लगाए। हो जोगिया, जोगिया, मैं गाना तेरा हो गया, जोगिया, मैं गाना तेरा हो गया। हो जोगिया, हो जोगिया, मैं जोगिया, मैं गाना जोगिया, 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 मैं गाना तेरा हो गया। सांप का काटा तू ही बचाए, तेरे खेल निराले गए, तेरे खेल निराले गए, तेरे खेल निराले गए। सांप का काटा तू ही बचाए, तेरे खेल निराले गए, तेरे खेल निराले गए, तेरे खेल निराले गए। जिसने देखा कृष्ण का जलवा, जिसने देखा श्याम का जलवा, वो तेरा ही हो गया। जोगिया, जोगिया, मैं बाबा तेरा जोगिया, 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 मैं बाबा तेरा जोगिया, वो जोगिया, वो जोगिया, वो जोगिया, मैं बाबा तेरा जोगिया, 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 मैं कनाता हो गया, जोगिया,
आपको क्या बोलना है? राधे राधे। जैसे वृंदावन में जो भी भक्त गया होगा तो उसने सुना होगा, जो भी रिक्शा वाला कोई भी हो वहाँ से राधा रानी का नाम बोलते हैं, तो आपको भी बोलना है। बोलो वृंदावन में राधा वल्लभ, राधे 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 श्री कुंज गली में राधे राधे राधा रमन जी, राधे राधे राधा वल्लभ, राधे राधे मदन मोहन जी, राधे राधे शंकर जी पे राधे राधे मदन मोहन जी, राधे राधे सुदामा बेकर, राधे राधे महाप्रभु बेकर, राधे राधे काली पे राधे राधे गोरकुटी पे राधे